नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं भवचक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जग जग एकांत को जो रही सदा नकारती कर भविक जिसकी उतारे आरती चक्रमय उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। चर्चा अपनी चल रही थी नयों की प्रामाणिकता कि जो नए हैं वो प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है। प्रश्न खड़ा किया, अगर नए प्रमाण से भिन्न माने तो फिर वो अप्रामाणिक होंगे, अप्रमाण ठहरेंगे, और अगर नए प्रमाण ही हैं तो फिर अलग से नयों को समझाने की क्या ज़रूरत है। प्रश्न समझ में आ गया? नए प्रमाण से भिन्न है तो क्या आपत्ति है, और अगर अभिन्न है तो क्या आपत्ति है। तो हम कैसे निकले इस प्रॉब्लम में से? सॉल्यूशन क्या बताया इसका, बताओ कि नए, बताओ बेटा। वेरी गुड। अभी देखो छोटा सा आपको रिप्लाई देना है कि नए, क्या नए प्रमाण है? नहीं है ना, तो फिर क्या अप्रमाण है? फिर क्या है? प्रमाण का एक देश है। समुद्र के उदाहरण याद आ गए आपको? ये समुद्र का उदाहरण अच्छे से समझ लो, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? जो समुद्र में पानी की बूंद है वो समुद्र है कि असमुद्र है? अगर उसे समुद्र मानो तो क्या आपत्ति है? फिर हर एक बूंद एक एक समुद्र होगी तो उसमें बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे, ठीक है। और अगर उसे असमुद्र मानो, जब एक बूंद ही असमुद्र है तो इतनी सारी बूंदें मिलके भी असमुद्र रहेंगी। और देखो यहाँ क्या न्याय दिया था, पेज नंबर 14। देखो, जैसे समुद्र के अंश को न तो समुद्र कहा जाता है, अनिमेषा एक मिनट खड़े होके बटन ऑन कर दो जल्दी से, दौड़ के फटाफट। जाओ, ठीक है। देखिए, समुद्र के अंश को ना तो समुद्र कहा जाता ना असमुद्र कहा जाता। लोग बाग देसी भाषा में समुंदर कहते हैं, होता समुद्र है। यदि समुद्र का एक अंश समुद्र है तो शेष अंश, अगर एक ही अंश समुद्र है तो फिर बाकी क्या है? असमुद्र हो जाएंगे। और यदि समुद्र का प्रत्येक अंश समुद्र है तो फिर बहुत से समुद्र हो जाएंगे। समझ में आया? और ऐसी स्थिति में समुद्र का ज्ञान कहाँ से हो सकता है? जैसी अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, वैसे ही वस्तु के अंश में प्रवृत्ति करने वाले अर्थात जानने वाले नए को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? जैसी अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, लेकिन मैं यहाँ आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण नहीं माना जाता। अंशी में प्रवृत्त करने वाला द्रव्यार्थिक न्याय होता है और अंश में प्रवृत्ति करने वाला पर्यायार्थिक न्याय होता है। तो फिर प्रमाण क्या होता है? जिसमें अंशी और अंश दोनों मुख्य रहते हैं। समझना कर रहा हूँ। अभी पहले आप लिखो फटाफट।
बोलो। जो आपने पहले जो बता रहे थे ना, नया और प्रमाण में बात चल रही थी, तो ये जो प्रमाण के वर्णनात्मक होते हैं, तो आपने ये बताया ना कि आंशिक भी होता है, तो ये आपने नए के लिए क्यों ले लिया चीज़? आगे आपने समझा कि वो तो दोनों ही मुख्य होते हैं प्रमाण। तो अब यही तो बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ इस बात को, ये इम्पोर्टेंट बात है जो अच्छे को समझ में नहीं आती है। देखो अंशी क्या होता है और अंश क्या होता है। देखो एक होता है द्रव्यार्थिक न्याय, एक होता है पर्यायार्थिक न्याय। जो वस्तु के सामान्य स्वरूप को ग्रहण करे वो द्रव्यार्थिक न्याय है, जो वस्तु के विशेष स्वरूप को ग्रहण करे वो पर्यायार्थिक न्याय है। आप ये बताओ सामान्य क्या होता है? सामान्य क्या होता है? जो विशेषों का समुदाय है, विशेषों का अभेद, जहाँ भेद गौण है। समझ में आया? अच्छा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सोना, ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है कि पर्यायार्थिक न्याय का? और कुंडल, समझ गए? कानों में जो पहनते हैं, बात समझ में आ रही है? जरा इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, फिर प्रमाण का विषय क्या होगा? वो भी न्याय का विषय हो गया। सोना अंशी है और कड़ा कुंडल अधिक अंश है। बात समझ में आ रही है? जैसे वृक्ष अंशी है, लेकिन बीज, तना, पत्ता, फल, फूल ये अंश है। जब आप वृक्ष देखते हैं तो ये सब चीज़ें गौण होती हैं कि फल, फूल, पत्ता, यद्यपि उसमें है गर्भित, लेकिन गौण है। दृष्टि में एक सामान्य धर्म मुख्य है। तो वृक्ष को देखना ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होगा कि प्रमाण का विषय? आपने वृक्ष देखा, वृक्ष ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है कि प्रमाण का विषय है? द्रव्यार्थिक न्याय का। सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होगा। लेकिन जब आप ये देखोगे कि इस पेड़ का फल, समझ में, फल, फूल, पत्ता, बीज ये उसके अंश हो गए, ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय। लेकिन जब आपने देखा कि ये पेड़ अपने फल, फूल, पत्तों सहित, माने आपने दोनों धर्म मुख्य किए, वृक्षत्व को भी और उसके अंशों को भी, सबको एक साथ मुख्य करके जाना, वो प्रमाण। जैसे सोने का कुंडल, ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होगा कि प्रमाण का? और सोना और कुंडल, समझ में आया? मिट्टी का घड़ा प्रमाण, मिट्टी, घड़ा, आपको तो बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर आपको स्पष्ट होगा। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, जो लाइन है, जैसे अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है। लेकिन आपको बता दिया मैंने कि अंशी नहीं, अंशी जिसमें उसके सभी अंश भी साथ में मुख्य हैं। ठीक है? अंशी अपने समस्त अंशों सहित अंशी, यानी अंशी जमा अंश लिखो। ये क्वेश्चन मैं जब नया नया लगा था ना धर्म की लाइन में, तो सनमती सागर महाराज, बड़े गांव वाले, त्रिलोक तीर्थ वाले, 2000 की बात है, तो मैं उनसे मिला। उनका नाम ही सियादवाद है, उन्होंने सियादवाद क्लब, सियादवाद मंडल, सियादवाद सब बसा रखे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि नए और प्रमाण में क्या अंतर है? नए और प्रमाण में क्या अंतर है? तब उन्होंने बताया था कि जो अंशी को विषय बनाए वो प्रमाण है, अंश को विषय बनाए वो नए है। लेकिन आप इसमें क्लैरिटी कर लेना कि अगर हम कहीं अंशी भी लिखा मिले आपको प्रमाण का विषय,
तो आप समझ लेना अंशी नहीं, अपने अंशों सहित अंशी। अंश गौण नहीं है। अगर गौण कर दिए अंश तो फिर तो वो द्रव्यार्थिक न्याय होगा, क्योंकि न्याय में मुख्य गुण की प्रवृत्ति होती है और प्रमाण में उसके सभी धर्म, कोई गौण नहीं होता, सब एक साथ मुख्य होते हैं। मुझे संतोष है कि आप लोग मेरी बात को समझ पाते हो। अब लिखो, कुछ लिखने का वर्क कर लो इसमें। लिखो प्रमाण की प्रवृत्ति, फैक्ट लिख लो, क्वेश्चन तो बन जाएगा। हाँ, क्या लिखा आपने, क्या लिखा था? ठीक है, इज इक्वल टू प्रमाण का विषय। ठीक है, लिखो नए का विषय अभी आपने पहले लिखा था ना, अंशी जमा अंश इज इक्वल टू प्रमाण का विषय। अंशी और अंश दोनों मिलाकर सब धर्मों सहित वो प्रमाण का विषय है। अब लिखो, एक्चुअली मुझे उल्टा लिखवाना था, वो आप कर लेना। अब लिखो नए का विषय अंशी या अंश। आप इसको ना चार्ट के रूप में भी बता सकते हो, अंशी या अंश। ठीक है, और प्रमाण में क्या था? अंशी और अंश एक साथ। अच्छा, अब नीचे लिखो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय लिखो अंशी अंशी स्लैश सामान्य। क्या बेटा कॉपी नहीं है? ये सब लिख लिया मुझे लिखा नहीं, कॉपी में लिखने का अलग फायदा है, इस तरह की चीज़ कर लेना। लिखो बेटा, क्या लिखा? द्रव्यार्थिक न्याय का विषय अंशी ऑब्लिक सामान्य ऑब्लिक, एग्जाम्पल भी साथ में लिखवा दे रहा हूँ, सोना। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, प्रेजेंट आप अपने आप कर लो। ऑब्लिक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय लिखवा रहे हैं ना, लिखो मिट्टी ऑब्लिक गोरस। लिखो लिखो गोरस ऑब्लिक वृक्ष। लिखो पर्यायार्थिक न्याय का विषय अंश ऑब्लिक विशेष ऑब्लिक आभूषण। ठीक है, ऑब्लिक बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो बने, ऑब्लिक फल फूल आदि। हाँ, गोरस का लिखो, गोरस का लिखो दूध। दूध उसका एक अंश है, एक अवस्था है, और गोरस जो है वो सामान्य है सभी अवस्थाओं में। तो गोरस होगा द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, लेकिन दूध दही घी इत्यादि ये पर्यायार्थिक न्याय के विषय होंगे। अब उदाहरण में अगर और घटित करो, जैसे हम कहें खोया, खोया होता है ना, खोया पाया वाला नहीं, जिसकी बर्फ़ी बनती है, मिठाई बनती है, मावा। ठीक है, तो मावा हो गया द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। लड्डू पेड़ा बर्फ़ी ये पर्यायार्थिक। और प्रमाण के विषय में क्या कहेंगे? मावे का लड्डू, सोने के आभूषण, वृक्ष के पत्ते। प्रमाण के सामने लिख लो, प्रमाण लिखा, नीचे लिखो क्या लिखा, जहाँ लिखा है ना अपने प्रमाण इज इक्वल टू, वहाँ पे भी ओब्लिक करके अब ये सब करेक्ट करना। एग्जाम्पल है, लिखो प्रमाण के सामने जहाँ प्रमाण लिखा है ना, उसी में ओब्लिक कर करके इनके हिसाब से लिखो। क्या लिखा था मैंने? सामान्य विशेषात्मक। लिखो, इसमें दोनों आएंगे एक साथ, प्रमाण के विषय में दोनों आएंगे, सामान्य विशेषात्मक। लिखो सोने का कुंडल
मिट्टी का घड़ा, सोने का कुंडल, मिट्टी का घड़ा, और क्या लिखाया था मैंने? गोरस। गोरस में कैसे लिखोगे? है देखो, जैसे दूध, दही, घी आदि, ये सब गोरस है। तो गोरस में आप ऐसे लिख लो। या फिर इसको ना आप थोड़ा सा इजी कर लेना, बजाय गोरस के आप एक जगह लिख लेना दूध, या मावा लिख लेना, वो काट के मावा, और उसमें लिख लेना लड्डू, और उसमें आ जाएगा फिर मावे का लड्डू, जैसे सोने का आभूषण। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? देखो, अंश को विषय बनाने वाला वो भी एक, क्योंकि उसने एक अंश धर्म को मुख्य किया, बाकी को गौण किया। उसी प्रकार अंशी भी एक धर्म है। क्या कहा? अंशी भी एक धर्म है। वास्तव में जिसको अंशी कह रहे हैं वो भी एक अंश है। लिख लो, फैक्ट लिखो। अंशी भी वस्तु का एक अंश ही है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, इसको अंडरलाइन कर देना। एक अंश ही है या एक धर्म है, एक अंश ऑब्लिक धर्म है। ये आपको समझ में आ गया? देखो, सिंपल सी बात है। अगर द्रव्यार्थिक नय का विषय है तो उसमें मुख्य गौण हुआ ना, क्योंकि नय के विषय में मुख्य गौणता होती है। बेटा आज कुछ नहीं समझ में आने वाला, आज आप ऐसे ही करके बैठो, कुछ समझ में नहीं आएगा आज, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट था निकल गया। अब आप वीडियो से सुनना 17 मिनट का, फिर आपको कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निकालो पेज नंबर 14। उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अंशी या धर्मी में उसके सब अंश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अंशी में, ये अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट आ गया ना, अंशी में मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक नय की ही प्रवृत्ति होती है। सिद्ध हो गया ना? अंशी भी नय का विषय है। ठीक है? उस अंशी में मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक नय की ही प्रवृत्ति होती है। अंडरलाइन कर लो इस बात को। अर्थात ऐसा अंशी द्रव्यार्थिक नय का विषय है, अतः उसका ज्ञान नय है। धर्म और धर्मी के समूह रूप वस्तु के धर्मों और धर्मी दोनों को प्रधान रूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, बड़ा कठिन जाल था ये, इसमें से निकल गए। अंडरलाइन कर लो, प्रमाण किसको कहा। डिफरेंस पूछ लूँगा मैं इसमें, द्रव्यार्थिक नय और प्रमाण में अंतर स्पष्ट करो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। लिखो विद एग्जाम्पल, प्रश्न लिखो, द्रव्यार्थिक नय और प्रमाण में अंतर स्पष्ट करें। कुछ ऐसे मैंने पॉइंट होते हैं कि जिनमें टाइम लगाना जरूरी है। ये सामान्य जनों के लिए नहीं बताई ये बात, ये जो अन्य दर्शन हैं उनके खंडन के लिए, और कोई विपरीतता ग्रहण ना कर ले। माने जब आप अन्य मतियों से बहस करते हैं, नए तो वो मानते ही नहीं, प्रमाण मानते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी दार्शनिक टाइप की बात है। जो पॉइंट अपना चैप्टर है वाला, तो प्रमाण, तो इससे सिद्ध हो गया कि नए प्रमाण से भिन्न है। अंशी को विषय करता है, माने उसके अंशी धर्म की मुख्यता से वस्तु को जानता है। जैसे अभेद धर्म की मुख्यता से जाने वो द्रव्यार्थिक ने, और भेद धर्म की मुख्यता से जाने वो पर्यायार्थिक ने, और वस्तु को भेदात्मक जाने वो द्रव्य प्रमाण का विषय। जैसे वस्तु के नित्य धर्म में प्रवृत्ति करने वाला कौन सा नय है? नित्य धर्म को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिक नय।
अनित्य धर्म को विषय बनाने वाला और नित्य अनित्यात्मक वस्तु को विषय बनाने वाला। सैद्धांतिक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। प्रमाण और न्याय का अंतर स्पष्ट। प्रश्न लिख लो, लिख लिया? हाँ, अब प्रमाण और न्याय का अंतर स्पष्ट करते हुए धवलाकार कहते हैं किम च प्रमाणम नयः तस्यानेकांत विषयत्वात् न नयः प्रमाणम तस्यैकांत विषयत्वात्। वो कह रहे हैं प्रमाण कैसे नय हो सकता है? प्रमाण नय नहीं हो सकता। प्रमाण नय से भिन्न है क्योंकि उसका विषय अनेकांत यानी अनेक धर्मात्मक वस्तु है। कर लो अंडरलाइन इसको। क्या कह रहे हैं? प्रमाण का विषय क्या है? अनेकांत, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। तो प्रमाण तो नए नहीं हो सकता, लेकिन नए तो प्रमाण हो सकता है ना कि नहीं? अरे समुद्र तो बूंद नहीं है, लेकिन बूंद तो समुद्र हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। अब देखो, दो प्रश्न हैं, लिख लो। क्या समुद्र की बूंद समुद्र हो सकती है? हाँ या ना? क्या समुद्र की बूंद समुद्र हो सकती है? अगला पॉइंट लिखो। इसी से रिलेटेड प्रश्न सिद्धांत लिखवा रहा हूं। क्या नए प्रमाण हो सकता है? अब चेंज करो इसको। अब लिखो, क्या समुद्र की बूंद रूप हो सकता है? आप क्यों नहीं लिख रहे? लाया नहीं पता। अगला लिखो, क्या प्रमाण नए हो सकता है? लिख लिया? क्या प्रमाण नए हो सकता है? इनमें हाँ या ना में भी आ सकता है और किसी में हम स्पष्ट भी पूछ सकते हैं कि इसको ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, नए प्रमाण क्यों नहीं हो सकता? क्या आपत्ति आएगी? देखिए, अब क्योंकि प्रमाण का विषय अनेकांत है, अनंत धर्मात्मक है, उसमें वस्तु अपने अनंत धर्मों सहित ज्ञान का विषय बनती है। और जबकि नए का विषय एकांत है, अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक अंश यानी धर्म है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसी में एक प्रश्न और लिखो, नए और प्रमाण में अंतर स्पष्ट करें। कहाँ लिखा है? अब मैं कह रहा हूँ नए और प्रमाण में अंतर स्पष्ट करें। लिख लिया वो उसमें? हाँ, ऐसे ही लिखना है। देखो, वहाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय ऐसा लगता है जैसे प्रमाण हो, इसलिए मैंने वहाँ अंतर स्पष्ट कराया। और अब एक सामान्य से नए और प्रमाण में क्या अंतर है, ये तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। अच्छा, बनवा चुके हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है, ये बना लेना आप, उसमें लिख लेना। चलिए, प्रमाण शास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य अकलंक देव तो नए को सम्यक एकांत और प्रमाण को सम्यक अनेकांत घोषित करते हुए लिखते हैं। देखिए, हिंदी पढ़ते हैं। सम्यक एकांत नए कहलाता है, अंडरलाइन कर लो। नहीं हो सकती? अच्छा, एक्चुअल में क्या है, पूरा मानने का निषेध है। वो उसका एक देश है ना, एक देश मानो। उसे समुद्र क्यों मान रहे हो? उसे समुद्र की बूंद मानो, यानी उसका अंश मानो, उसका एक देश मानो। हाँ, सर्वथा नहीं है, वो उसका एक देश है। समुद्र मान लोगे तो फिर वही आपत्ति है जो आपको पीछे बताया है।
हाँ, नहीं हो सकता। अगर समुद्र की बूंद रूप हो जाए तो सारे समुद्र का नाश हो जाए। नहीं आ रही समझ? आनी भी नहीं चाहिए। सुन लेना आज यूट्यूब, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ, पेपर में बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें से। हाँ जी, अब देखो, सम्यक एकांत नय कहलाता है। सम्यक अनेकांत प्रमाण। नय विवक्षा वस्तु के एक धर्म का निश्चय कराने वाली होने से एकांत है। नय विवक्षा क्या करती है? वस्तु के एक धर्म का निश्चय कराती है, इसलिए एकांत है। और प्रमाण विवक्षा वस्तु के अनेक धर्मों की निश्चय स्वरूप होने के कारण अनेकांत। बन रहे हैं ना पॉइंट? अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि अनेकांत क्यों है, लेकिन सम्यक होना चाहिए दोनों। प्रमाण सर्वनय रूप होता है, माने सर्व बिंदुओं के समुदाय को समुद्र कहते हैं। उसी प्रकार सर्व नयों के समुदाय को प्रमाण कहते हैं। देखो, हाँ बोलो। देखो, वस्तु का निश्चय तो दोनों में हो रहा है। नए में क्या हुआ? मुख्य गौण है, किसी एक धर्म की मुख्यता से उसको जान रहे हैं। जैसे देखो, मैं इसको जान रहा हूँ, लेकिन मैं किसी एक धर्म की मुख्यता से जानूँ कि नीली शर्ट वाले लड़के इधर हो जा, तो खाली नीली शर्ट को जाना कि पूरे लड़के को जाना? लेकिन उसके सारे धर्म गौण, मुख्यता गौणता की बात है। एक धर्म की मुख्यता से जान रहे हैं हम उसको। जैसे नींबू खट्टा है, तो खट्टे धर्म की मुख्यता से जान रहे हैं उसको। खट्टा धर्म हमारे ज्ञान में मुख्य है, तो ये न्याय होगा। और जब हमारे ज्ञान में उसके सारे धर्म मुख्य हैं, खट्टा, गोल, ऐसा पीला, ये वो, तब वो कहलाएगा प्रमाण का कथन। अभी आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो, ये तो अभी आप सीख रहे हो, लेकिन जो सिखाने वाले हैं ना, वही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो अभी, ठीक है? अभी तो आपने इसमें थोड़ा सा अभ्यास भी नहीं किया। अभी आप विरोधी चीज़ों को अभ्यास करो कि नए के जितने ग्रंथ हैं वहाँ प्रमाण और नए में क्या क्या परिभाषाएं आई, फिर आपको कन्फ्यूज़न खड़े हों, फिर आप अपनी बुद्धि लगा के उसका सॉल्यूशन करेंगे, तब आपको आत्मसात होंगी चीज़ें। अभी तो बस हम आपको दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आप जितना इस पर वर्क करोगे तब जाके आपकी अपनी हो पाएंगी। अभी तो उधारी का है और ये भी साल 2 साल में गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इससे जुड़े रहेंगे तत्व चर्चा से किसी भी माध्यम से, तब आपको ये अपना हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम अपने आप को इसीलिए तो जोड़ के रखते हैं कि हमने जो सीखा, समझा, पढ़ा, वो हमारा और पक्का होता है आपको समझाने से, और क्लैरिटी बनती है। ऐसे ही आपको भी इन गतिविधियों में जुड़ना पड़ेगा, दूसरे के लाभ के लिए नहीं, स्वयं के लाभ के लिए। अब आप सोचो, हम क्या पागल हैं? अपना टाइम क्यों खराब करें? अपना पढ़ेंगे, लेकिन अपना पढ़ने से भी अधिक फायदा होता है जब हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं। समझ में आया? सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, जो बाटो त्यों त्यों बढ़े, बिन बाटे घट जात। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आप लेके बैठ जाओ अपने साथ फ्रेंड को, क्या मैं तुम्हें समझाता हूँ टॉपिक, देखो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ज्ञप्ति समझ में आया? ज्ञानम आज तू समझाएगा इन दोनों को, ठीक है? ये वाला टॉपिक, ठीक है? चलिए इसको पूरा करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, नए वाक्यों में स्यात् शब्द लगाकर बोलने को प्रमाण कहते हैं। नए वाक्य में अगर हमने स्यात् लगा दिया तो वो प्रमाण हो जाएगा। जैसे हमने कहा, स्यात् मैंने होता है कथनचित, कि आत्मा द्रव्यार्थिक नए से शुद्ध है, ये तो नए वाक्य है, ठीक है? अच्छा, अगर हम ये बोले आत्मा शुद्ध है, ठीक है, ये तो ना तो नए का विषय हुआ ना प्रमाण का। नए में क्या लगता है, नए जब आप नए का प्रयोग करते हैं तो आपको विवक्षा बतानी चाहिए। जब आप नए वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वहाँ विवक्षा बतानी होती है कि
द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है अथवा नित्य ही है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि आत्मा शुद्ध, आत्मा कथनचित शुद्ध है, इसमें ये बात भी आपके ज्ञान में आ गई कि कथनचित अशुद्ध है। समझ में आया? मैं चावल भी खाऊंगा, इसका मतलब रोटी भी खाऊंगा। आ गई नहीं आ गई तो वो भी मुख्य हो गया ना। मैंने सुरेश भी जाएगा, इसका मतलब उसके अलावा और भी जा रहे हैं। भी लगाने पर इसलिए प्रमाण में भी का प्रयोग होता है और नय में ही का प्रयोग होता है। लेकिन इसके प्रयोग आपको देखने पड़ेंगे। जब आप विवक्षा को खोलेंगे तब आप ही का प्रयोग करेंगे। जैसे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा नित्य ही है। हाँ, अगर आपने विवक्षा नहीं खोली तब ही नहीं लगा सकते आप। अगर आप ये ना कहो कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, तब आप ही नहीं लगाओगे, फिर तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। आप कहो आत्मा नित्य ही है तो ये तो एकांत हो गया, अपेक्षा बताई नहीं। ठीक है। अच्छा देखो, राम पत्नी सीता पत्नी ही है, राइट की रॉन्ग? सीता पत्नी ही है, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। राम की अपेक्षा सीता पत्नी ही है, राइट है ना? अच्छा, राम की अपेक्षा सीता पत्नी भी है, राइट की रॉन्ग? इसका मतलब बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है? नहीं। समझ में आया? अच्छा, अब नॉर्मली सीता पत्नी भी है, राइट की रॉन्ग? राइट, क्योंकि माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। समझना, नए वाक्य और प्रमाण वाक्य, भी का प्रयोग करके ये प्रमाण वाक्य बनता है, ठीक है, और ही का प्रयोग करके नए वाक्य बनता है। देखो, स्यात् शब्द लगाने पर वो प्रमाण बन जाएगा। स्यात् का मतलब होता है कथनचित। अस्तित्वादी जितने भी वस्तु के निज स्वभाव हैं उन सबको अथवा विरोधी धर्मों को युगपत ग्रहण करने वाला कौन है? नय है कि प्रमाण है? और उन्हें गौण मुख्य भाव से ग्रहण करने वाला, ये सारे पॉइंट आपको डालने हैं नय और प्रमाण के अंतर में। डाउट का टाइम नहीं है, तो मैं तो सोच रहा हूँ पूछ लूँ। कौन कह रहा है प्रमाण में अपेक्षा लगा? ऐसे कहोगे कि सीता के राम की अपेक्षा पत्नी भी है, नहीं लग सकती ना भी वाली बात। अपेक्षा लगाओगे तो नए वाक्य बनेगा। जाओ बेटा, जल्दी दर्शन करके आओ, बंद करो जल्दी से दौड़ के। आगे जो चर्चा है वो नए के भेदों की है कि नए के भेद सामान्य से देखें तो वो श्रुत ज्ञान की पर्याय रूप है। विशेष रूप से देखें दो भेद हो गए, निश्चय व्यवहार अथवा ज्ञानात्मक वचनात्मक अथवा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, अथवा 9 नए भी पढ़े हैं आपने, सप्त नए पढ़े हैं, नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्राधिक। जल्दी बेटा, फास्ट, ठीक है, नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्राधिक। और फिर आपने नए 47 नए भी हैं। संख्या जितने शब्द हैं, जितने वचन हैं उतने नए हो सकते हैं। संख्यात हो सकते हैं शब्दों की अपेक्षा, असंख्यात हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। जितने विकल्प हैं उतने नए हैं। जितने आपके ज्ञान के जानने के विकल्प हो सकते हैं उतने नए हो सकते हैं। तो आगे का प्रकरण बहुत आसान है, उसको कल 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल